सारा प्रणाम। सहारा के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, कुछ समय से थोड़ा समय नहीं मिल पाया क्योंकि पारिवारिक कुछ व्यस्तता थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पता है वो क्या है। सहारा इंडिया परिवार के परिप्रेक्ष्य में मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा। ये बिल्कुल सटीक लाइनें सहारा इंडिया परिवार के ऊपर बैठती हैं क्योंकि बहुत सारे अवरोध, बहुत सारी कठिनाइयाँ सहारा इंडिया परिवार के रास्ते में हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं, जिससे हम और आप सभी लोग अवगत हैं। इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन क्या कमाल है सहारा इंडिया परिवार और सहारा इंडिया परिवार के वो कर्तव्योगी साथी जो इन विषम परिस्थितियों में भी अपने हौसलों को बटोर कर आगे बढ़ते रहते हैं। और चाहे सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई हो या ना हो, थोड़ा बहुत उनको दिक्कत, थोड़ी बहुत उनके हौसले पर ज़रूर फर्क पड़ता है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से नए हौसलों के साथ नई उड़ान भरते हैं। और ये सब कुछ होता है सहारा इंडिया परिवार के प्रति उनकी जो आस्था है, विश्वास है, उसकी वजह से। क्योंकि आस्था और विश्वास अगर नहीं होता तो शायद बहुत सारे लोग जो आज जुड़े हैं नहीं जुड़ पाते। साथियों, कठिन समय है और ये हर हाल में गुजरेगा। हम और आप इसको जरूर गुजारेंगे और पूरे हौसलों के साथ, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार के मुख्यालय से शानदार खबरें आपके बीच आती हैं, आती रहेंगी। आज सहारा इंडिया परिवार के मुख्यालय से ये खबर है कि सहारा इंडिया परिवार के लाख दुश्मन हों, उसको नस्तेनाबूद करने के लिए लाख लोग प्रयत्न करते हों, लेकिन वो बार बार गिरता है, बार बार उठ जाता है, फिर से दहाड़ता है कि नहीं, अभी मैं जीवित हूँ और मैं तब तक जीवित रहूँगा जब तक के लोगों के अधिकार न मिल जाएं। कितनी कोशिशें की सहारा इंडिया परिवार के मुख्यालय पर ताला लगाने की, लेकिन एक बार फिर से वो ताले खुले और दहाड़ते हैं सहारा इंडिया परिवार का मुख्यालय कि हम फिर से दोबारा से सर तान के खड़े हैं। आज भले ही हमारे कार्यकर्ता साथी के हौसले थोड़े से कमजोर दिखते हों, लेकिन सहारा इंडिया परिवार का मुख्यालय फिर से तन के खड़ा है अपने साथियों के लिए। सहारा इंडिया परिवार की ही वो ताकत है जो एक सांसद संसद में खड़े होकर ये बोलता है कि झारखंड सरकार के द्वारा सहारा के कार्यालय भुगतान के लिए खुले थे, लेकिन कुछ हरामखोर लोगों ने उन मुख्यालय की तरफ नज़र टेढ़ा करते हुए सहारा के कार्यालय झारखंड में बंद करा दिए। इससे नुकसान किसका हुआ, उसको कंपैरिजन करते हुए एक सांसद संसद में खड़े होकर बताता है। क्या कहता है वो आप भी सुनिए। छोटा सा वीडियो है, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। तो झारखंड सरकार द्वारा सहारा इंडिया कार्यालय बंद कर दिया गया, जिससे कारण लोगों की काफी कठिनाई हो रही है। सरकार द्वारा सहारा इंडिया कार्यालय बंद करने के पहले जमाकर्ता का पैसा धीरे धीरे वापस हो रहा था। 389 करोड़ रुपए के भुगतान वापस हो चुका था। इसके तहत 2,18,474 खाताधारी का भुगतान लगभग 276 करोड़ रुपए का ही हो पाया। वहीं बगल के बिहार राज्य में कार्यालय खुला होने के कारण लगभग 800 करोड़ रुपए के भुगतान हुआ है। पासवान जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में
निवेशों के हजारों करोड़ रुपए जमा है, जो प्रक्रिया तहत वापस किया जा रहा था, परंतु झारखंड सरकार द्वारा सहारा इंडिया कार्यालय बंद कर दिया गया, जिससे कारण लोगों की काफी कठिनाई हो रही है। सरकार द्वारा सहारा इंडिया कार्यालय बंद करने के पहले जमाकर्ता का पैसा धीरे धीरे वापस हो रहा था। जनवरी 2025 तक 389 करोड़ रुपए के भुगतान वापस हो चुका था। इसके तहत 2,18,474 खाताधारी का भुगतान लगभग 276 करोड़ रुपए का ही हो पाया। वहीं बगल के बिहार राज्य में कार्यालय खुला होने के कारण लगभग 800 करोड़ रुपए के भुगतान हुआ है। वहीं हमारे यहाँ झारखंड राज्य में कार्यालय बंद रहने के कारण काफी कम भुगतान हो पाया है, जबकि सरकार के वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार जमाकर्ता का कार्यालय एवं पोर्टल पर डिमांड कैसे करे, कार्यालय तो बंद है। वहीं पर सहारा इंडिया के लगभग जमाकर्ता के बहुत राशि, हमको लगता है कि हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ। महोदय, मैं सरकार के आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस राज्य में जितने कार्यालय बंद हैं उसको खुलवाया जाए, ताकि वहां जाके लोग शिकायत करें, कंप्लेंट करें और उसका राशि भुगतान हो। माननीय, आपने सुना किस प्रकार से वो झारखंड के जमाकर्ताओं के दर्द को महसूस करता है और आपके बीच में अपनी बातों को देश के सर्वोच्च संसद में उठाता है। और ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, अप्रिशिएट मैं जरूर करूँगा माननीय सांसद महोदय जी को, कि जिन्होंने झारखंड के जमाकर्ताओं के दर्द को महसूस किया। उन्होंने इस बात को उठाया कि सहारा के कार्यालय खुलने चाहिए, और जहाँ जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में सहारा का कार्यालय बंद है, क्योंकि उसके बंद होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलें हमारे जमाकर्ताओं के सामने आ रहा है। और वो बंद किसने कराया? कुछ उपद्रवियों ने। उसका परिणाम ये रहा कि भुगतान पूरी तरह से बाधित हो गया। दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आपसे, आज नहीं तो कल कार्यालय जरूर खुलेंगे, और निश्चित रूप से आपके भुगतान को लेकर जो जिम्मेदारी सहारा इंडिया परिवार की है, वो बदस्तूर हर हालत में जरूर उसको निभाया जाएगा। साथियों, आप इस बात को भी समझिए कि जो लोग इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं। चंदा इकट्ठा करना, लोगों से भुगतान के नाम पर कमीशन खाना, यही उन लोगों का काम है, और इनसे वो फले फूले हैं, इसी वजह से उसके हौसले बुलंद हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कभी भी आज तक सहारा इंडिया परिवार को बंद करने का आदेश नहीं हुआ, लेकिन ये लोग तमाम उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर ये अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में जुटे थे, और ये आज भी इसी प्रकार के कामों में जुटे हैं। सहारा इंडिया परिवार के जो भी जिम्मेदारियां है वो जरूर पूरा करेंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कार्रवाई किया जाना है, जो आदेश होने हैं, हम उसका ही इंतजार कर रहे हैं। अन्यथा सहारा इंडिया परिवार में 12-14 लाख कार्यकर्ता हैं। अगर वो जिस दिन सड़क पे आ जाएंगे, उस दिन सारा हिसाब किताब तुरंत हो सकता है, लेकिन अनुशासन से बंधे होने के कारण हम ये उग्र कदम नहीं उठा सकते। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में, माननीय केंद्र सरकार के सम्मान में हम लोग अभी यातनाएं झेल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं इन सब से हम सबको निजात जरूर मिलेगा। साथियों, आप सबसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी भी हालत में अपने हौसलों को न खोएं, हिम्मत बना के रखें। हम आज इस हालत में हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगे। अपनी इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव पर आकर हम हार नहीं सकते। जीतना है, हर हालत में जीतना है, और ये होगा जरूर। आपके हौसले, आपकी ताकत अगर कोई है
तो वो सहारनीय परिवार की मजबूत जड़, मजबूत नींव वही है। कब की लड़ाई चल रहा है? 2008 से आरबीआई से शुरू हुआ, सेबी तक पहुंचा, सीआरसीएस तक पहुंच गया है और कभी भी इस मामले का पटाक्षेप हो सकता है। सारी व्यवस्थाएं एकदम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। भुगतान एक एक पैसे का होगा ये भी तय है, लेकिन किसका इंतजार है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, क्योंकि मध्यस्थता का कहानी एक बार खत्म हुआ, उसका एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट को करना है, ठीक हुआ है, गलत हुआ है, उसके बाद में ही वो आदेश करेंगे। और अभी जो सुनवाई जो 26 तारीख का था वो नहीं हो पाया, क्या कारण है ये सुप्रीम कोर्ट ही जाने, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर निराशा के भाव पैदा हुए। लेकिन हम सहारियन हैं, कभी ऐसी बाधाओं से डरते नहीं हैं, अपने निराशा को आशा में बदलकर निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ते हुए या निरंतर मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से आज भी हम लोग आप के समक्ष उपस्थित होते हैं और तमाम सारी बातों को लेकर आपके बीच आते हैं। तो केवल यही है कि हम यानी कि सहारनीय परिवार अपने उद्देश्यों से भटका नहीं है, आपके एक एक पैसे का भुगतान करने के लिए कटिबद्ध है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। सारा मुख्यालय खुल चुका है, ये बात आपको पता होगा। उन सारे लोगों का मंसूबा एक तरीके से फिर दोबारा से फेल हो गया। सहारनीय परिवार का मुख्यालय खुला ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सारा एमए वैली सिटी का मुख्यालय खुला था। दरवाजे खुले, बहुत सारे लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है। ठीक उसी प्रकार सहारनीय परिवार का मुख्यालय खुला, न जाने कितने लोगों के अरमानों पर पानी फिरा। अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आने वाला है। आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। आज की इस वीडियो, क्योंकि 2-4 दिन के बाद मैं आपके बीच में आया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप हम सबको सपोर्ट करते हुए ये सारी बातों को अपने कार्यकर्ताओं तक और अपने जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि सहारनीय परिवार का मुख्यालय खुला तो एक उम्मीद का किरण जगा लोगों के बीच, एक उत्साह का माहौल है। आप मुझे सपोर्ट करते हैं। कई सारे लोग के मैसेज आते हैं, 1-2-3 दिन का अगर टाइम गुजरता है, सर आपका वीडियो नहीं आया। आता है, थोड़ा सा वेट हम लोग करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ी परिस्थितियों को देखते हैं। तो आप सबको मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए कि सहारनीय परिवार का मुख्यालय खुला, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। धीरे धीरे हम सब लोग पटरी पे आएंगे और फिर से उसी खुशहाल माहौल में पूरा व्यवस्थाओं को बनाएंगे। आइए हम लोग दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकॉन को दबाया होगा, इसकी वजह से आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचा होगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।